यमराज चरणों में पड़ गया, हे करवा, मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा। भगवान शिव ने कहा, तुम कौन हो, तुम क्या चाहती हो, मांग लो। उसने कहा, जितने जन्म मिले प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया, एक बार करवा का नाम आया। उसने जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़ के करवा का एक साधारण परिवार में जन्म था। पति के साथ साथ में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास आया। जरा ध्यान से देना, इस कथा को ध्यान दीजिएगा। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म की जितने भी व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, ये साधारण नहीं है। इसे साधारण मत करना, साधारण मत समझना। इस देश की माटी का, इस भूमि का व्रत है। इसमें जो भी व्रत पूजा होते हैं कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण नहीं है। अब पार्वती जी की सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे ही पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उसके पति का पांव पकड़ लिया। बहुत ध्यान देने वाली बात है। हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं, ध्यान देना इस बात को। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक पे, नाम करवा पड़ गया। करवा की चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्यवती हो जाती है, मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत करने से। विचार करिएगा, इतना भावक ये व्रत है करवा चौथ का। ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसी ने पूछा, हनुमान जी के मंदिर इतना क्यों है? तो कहा गया, राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा करने आ गए, इसलिए हनुमान जी के मंदिर ढेर सारे हैं। हमारे यहाँ सेवा पूजा होती है। करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है। अब करवा शिव की उपासक थी, करवा शंकर की उपासक थी, और शंकर जी भगवान से ज्यादा माता पार्वती जी की सहेली थी करवा। पति का पांव खींचकर मगरमच्छ ने पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग भी बनाया था, उस पर पार्वती जी का नीचे का, जिसपे शिवलिंग रखा था, नीचे का भाग का निर्माण ही करा था। और करवा के कानों में शब्द पड़े। करवा के कानों में शब्द पड़ा, पति के चीख की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा है। नहीं तो पहले का नियम था, दीवार पर करवा बनाई जाती थी और वहां पूजन कराई जाती थी। आज तो फोटो छप के आ गया। कई माताएं जानती हैं जो पहले दीवार पर करवा बना के पूजा करती थी। पूरा परिवार के सौभाग्यवती, जितनी सौभाग्यवती नारियां थी, उस जगह पे जाकर पूजा करती थी।
बाद में छत पर जाकर अर्घ क्रिया करती थी चंद्रमा को देखकर। अब तो बना बनाया सब कुछ आ गया है, बैठा दो पूजन कर लो, वो अलग था। यहाँ पर करवा मिट्टी का लेपन कर रही थी और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ ये सब, करवा भागी और शिव आराधना में लगी हुई करवा पार्वती की आराधना में जो लगी थी भाग कर गई। पति को देखा कि मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना चीर फाड़ा और फाड़ करके मगर के पूंछ को पकड़ कर खींचा। और इतना सात्विक में बल होता है, जरा विचार करना। उसने उस मगर को बांध दिया, मगर हिल नहीं पाएगा। यम के दूत आ गए, इसके पति के यम के दूत। करवा ने पूछा, तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत बोले, तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय है, अंतिम पल है, ये मरने वाला है। करवा कहती है, अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा है। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति का प्राण ले जाने की आपको साहस नहीं है। करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की आयु की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को अभी नहीं मरना है, मगर के अभी दिन बचे हैं, मगर को अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहना है, इसलिए हम इसको लेकर जाएंगे। करवा कहती है, ऐसा हो नहीं सकता। यमदूत खड़े हैं ले जाने के लिए। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया, अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त हूं, माता पार्वती की भक्त करवा, आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े यमराज के पास चले गए यमदूत। यमराज बोला, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, क्या हुआ? दूत कहते हैं, करवा के अपने पति को नहीं लाने दे रही है। करवा को समझाया यमराज ने, तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण है उसको ले जाने के, इसका आज आखिरी दिन है, मगर को ले जाना नहीं है। वो बोली, मगर को ले जाना, लेकिन मेरे पति को नहीं। यमराज जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया और क्रोध में आकर जल लेकर यमराज को श्राप देना चाहा। यमराज चरणों में पड़ गया, हे करवा, मैं तुझे वर देता हूं, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूं। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा, स्वयं यमराज करेगा उसके पति की रक्षा। ये अखंड सौभाग्यवती का व्रत है। ये जो करवा व्रत है, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसे हैं कि बताओ करवा का कौन सा व्रत रहता है, पति की पूजन करते हैं, कोई बोलता है, पर सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है। हमारे सनातन धर्म का यह आनंद सुख देने वाला है। एक बात और कहेंगे, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि की सभ्यता और संस्कृति की देने वाली भूमि है। ये सिखाती है, ये देश को, बाहर के लोगों को भी सिखाती है कि नारी को किस किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को यम के पास से छुड़ा कर लाती है, ये दिखाती है। करवा का पति, जो कि मगरमच्छ ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित हो गया। दौड़ कर गई और मिट्टी का जो पात्र रखा था, मिट्टी के पात्र में जल भर कर लाई और अपने पति को, क्योंकि पानी पति के लिए, पानी उसका पीने के लिए गया था, सरोवर में नदी के किनारे वो पानी पीने के लिए गया था, जल पीने के लिए गया था। मिट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है, अब करवा जब मिट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पिलाने लगी, पति उठा, उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं लिया। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम है, आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला आ रहा है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी को जल का आचमन कराता है, ये करवा चौथ का व्रत है।
इस कथा का विस्तार, कई लोग कथा कहते हैं, कथा कहाँ से आई, आप बता सकते हो इस कथा को? आज की क्लिप को आप अपने जनमानस तक भेज सकते हो। ये कथा का विस्तार अपने जीवन में सुनिए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का वर्णन कराया। वही कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई। एक सेठ के 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी। भाइयों की बहन, उसको खाना खिलाना था। भूख के कारण भाई साथ में खाना खाते थे। एक अग्नि का ज्वाला दिखाकर चलनी में से भोजन करा देना, पति का नष्ट हो जाना, ये करवा चौथ की यही कहानी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो भी हो, उनको आप शेयर करें ताकि ये कथा सुनकर लाभ उठाए। सबके मोबाइल में ये कथा होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा और अब वीडियो को समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। करवा माई सभी के सुहाग को अमर रखें, सभी स्त्रियां सौभाग्यवती हों। हर हर महादेव।